वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, वन लाइनर फॉर्म में, आपके PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, 4 फरवरी 2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई है देहरादून में, मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक। फिर है, किस केंद्रीय मंत्री ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। भारत और यूरोपीय संघ ने 6 फरवरी 2023 को यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, ये पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये है 24%। ठीक है, भारत का कुल वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। फिर किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? PM कुसुम योजना, इसकी अवधि बढ़ाई गई है मार्च 2026 तक। फिर है, स्ट्रीट एंड पार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? स्ट्रीट एंड पार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसकी मेज़बानी करेगा UAE। ऑल इलेक्ट्रिक X-57 मैक्सवेल एयरक्राफ्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एयरक्राफ्ट नासा के द्वारा विकसित किया गया है, ऑल इलेक्ट्रिक X-57 मैक्सवेल। फिर है, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड किस देश का पहला शहरी निकाय बना है? ठीक है, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड। फिर G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के द्वारा। ठीक है, G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। फिर एक, इस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सुप्रीम न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये सुंदरेश मेनन जो हैं ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं और जो 73वां स्थापना दिवस था सुप्रीम न्यायालय का, इसके मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए। फिर 6 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट के दौरान E20 ईंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट के दौरान E20 ईंधन। नासा इसरो की साझेदारी में निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में। याद रखिएगा, निसार जो है ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और ये नासा इसरो की साझेदारी में इसका निर्माण किया गया है। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल डेवलपमेंट के लिए 2491 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। फिर संत रविदास जयंती 2023 किस दिन मनाई गई? 5 फरवरी को। फिर 5 फरवरी 2023 को लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। किस वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। 5 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि। भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गरवी गुजरात यात्रा की 28 फरवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन की है? ठीक है, इसकी शुरुआत, गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत, तो ये स्टार्ट हुआ है सफदरगंज दिल्ली रेलवे स्टेशन से। फिर 23वां काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM। ठीक है, यानी महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 6 फरवरी को। फिर 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने।
भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। मोंटी देसाई को नेपाल का पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। ये गूगल का एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है बार्ड। फिर किसने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ठीक है, यानी MBIFL के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है पैगी मोहन को। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना। फिर फॉर्च्यून पत्रिका में किस भारतीय कंपनी को दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको फॉर्च्यून पत्रिका के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। फिर है CJI DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 32, ठीक है। अभी टोटल 32 कुल न्यायाधीश हैं। फिर किस देश ने भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो तुर्की में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है, जिससे वर्तमान रेपो रेट कितना हो गया है? तो वर्तमान रेपो रेट हो गया है 6.5% और इसमें 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। FOA स्टैट के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में दुग्ध उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर रहा है भारत? तो दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में अब राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? लखनऊ में। फिर महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश में 585 समुद्री जीव, सी लायंस और 55,000 जंगली पक्षियों की H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण मृत्यु हुई है? तो ऐसा पेरू में हुआ है। यहाँ पे H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण समुद्री जीव और जंगली पक्षियों की मृत्यु हुई है। फिर किस कंपनी ने इंडिया एनर्जी वीक में देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनेशनल कंबस्शन इंजन H2 ICE ट्रक पेश किया गया? ठीक है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया एनर्जी वीक में देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन ट्रक पेश किया है। फिर किस संस्था ने 5 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी की है? तो NTPC, ठीक है, याद रखिएगा। NTPC ने बेंगलुरु में आयोजित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है दर्शना जरदोस ने। अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध के लिए किस संस्थान के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 242 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई है? तो IIT मद्रास, ठीक है। फिर है किस राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला को यौन शोषण के आरोप में सजा मिली है? तो केरल में। केरल में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला को यौन शोषण के आरोप में सजा। भारत में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट एलोरा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुर्लभ भारतीय भाषाओं के संरक्षण से। प्रोजेक्ट एलोरा ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण से। फिर नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किस मंत्री ने की? तो मनसुख मांडविया ने प्लास्ट इंडिया की CEO कॉन्क्लेव की अध्यक्षता। विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। विक्टोरिया गौरी मद्रास हाई कोर्ट में। फिर है साइबर सुरक्षा फॉर्म क्लाउड SE के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में एशिया में हैकरों ने सबसे ज़्यादा हमले किस देश पर किए हैं? तो भारत पर। भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये है स्काई एयर मोबिलिटी का। स्काई UTM ड्रोन स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा।
फिर नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए? तो ये है राखी कपूर। राखी कपूर की पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हल्द्वानी में। हल्द्वानी उत्तराखंड में राज्य के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। आरबीआई कितने शहरों में क्यूआर कोड आधारित कोइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है? तो टोटल 12 शहरों में। फिर प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। किस कंपनी ने लगातार 6वीं बार एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 के विजेता हैं एनटीपीसी लिमिटेड। किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। और विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के बाद विनाश हुए उसमें सहायता प्रदान करने के लिए। फिर फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं जो कक्षा 5 से 8 के लिए हैं उनके लिए पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का आयोजन किया है? तो पुदुमई पेन योजना जो है तमिलनाडु सरकार की है। इसमें स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए है ये। फिर हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है और इस रोबोट में सेंसर के तौर पर टिड्डियों का एंटीना इस्तेमाल किया गया है? तो ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट जो है विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अहमदाबाद में। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद। 7 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया? तो ये देखिए सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडविया इन दोनों ने सफदरगंज अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। फिर के सत्यनारायण राजू किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है इनको? तो ये है कैनरा बैंक के सीईओ। फिर है किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कमरान अकमल जो है वो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं विकेटकीपर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। इसका देखिए आयोजन 7 फरवरी 2023 को हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से भारत ने 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी की। फिर ओपेक द्वारा वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 नामक रिपोर्ट जारी किया गया। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और ओपेक के द्वारा जारी रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045। फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा है? तो पहले स्थान पर। ठीक है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को पहले स्थान पर रखा है। हाल ही में ब्रेसिंग फॉर सुपरबग्स स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन द वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है UNEP के द्वारा, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम। 10 फरवरी 2023 को गूगल ने PK रोजी के 120वें जन्मदिवस पर एक डूडल समर्पित किया। तो PK रोजी जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। फाइजर इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फाइजर इंडिया इन्होंने नियुक्त किया है मीनाक्षी नेवतिया को। एक सतत भविष्य के लिए दलहन है थीम के साथ विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, एक सतत भविष्य के लिए दलहन है। फिर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन सा स्थान रहा है इसका? तो 5वां।
फिर भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। फिर है महिला और बाल विकास मंत्रालय 11 फरवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिवसीय आरंभिक बैठक आयोजित करेगा? तो महिला और विकास मंत्रालय और ये G20 एम्पावर जो 2 दिवसीय बैठक है ये आयोजित की जाएगी आगरा में। ठीक है, G20 एम्पावर ग्रुप किस राज्य में आयोजित? 40 के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला युगल का खिताब अंकिता रैना और प्रार्थना थोम्बोरे ने जीता है। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए L&T के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हैं 41 मॉड्यूलर पुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है अगस्त 2020 में और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और इसका पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा के लिए रूस के साथ समझौता किया है। फिर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सार्वकालिक प्रमुख स्कोरर कौन बने हैं? तो यह है लेब्रॉन जेम्स। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितने मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 89,127 मिलियन डॉलर का फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। फिर है साइबर सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए क्वाड देशों ने क्वाड साइबर पैकेज लॉन्च किया है। इसमें से कौन सा एक देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया है भारत, जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए पाकिस्तान नहीं है क्वाड का सदस्य। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को लगातार दूसरे वर्ष जॉन्स हॉपकिंस की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है नताशा पेरियान-यागम। ठीक है, इनको लगातार दूसरे वर्ष जॉन हॉपकिंस की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। फिर है किस स्पेस एजेंसी ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 से 3 उपग्रह जो कि EOS 07, जानूस 1 और आज़ादी सैट 2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये SSLV-D2 ये है इसरो का। ठीक है, फिर है UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है? तो फ़ोन पे क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा। फ्यूजन पावर प्लांट परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये है टोकामाक एनर्जी। टोकामाक एनर्जी के द्वारा सुपर मैग्नेट का निर्माण। फिर ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? तो ये KM मेनन को दिया गया है। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये है सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन जो अभियान है ये लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए शुरू किया गया है और इसको रिमूव करने का टारगेट रखा गया है आपका ये 2027। 13 फरवरी को शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के तहत वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 आयोजित किया जाएगा दुबई में। फिर विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये है 10 फरवरी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2020 के राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट 89 मैच में लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। फरवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा।
प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। किस कंपनी ने टू वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान पेश किया है? तो यह है क्वालकॉम। टू वे मैसेजिंग। फिर ASI ने संगम युग से संबंधित स्थल खिलाड़ी की खुदाई पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह स्थल किस राज्य में है? तो खिलाड़ी देखिए तमिलनाडु में है। फिर भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। IMTGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, IMTGT क्या है? यही आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? 7 फरवरी को। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 25 लाख। ठीक है, चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बोनी रॉयट को किस सॉन्ग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड में बोनी रॉयट को जो मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर, इनका सॉन्ग है जस्ट लाइक दैट, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। फिर ICAO की विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की इसमें है 55वीं। 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, और 2023 में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। फिर 11 फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $13 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में $13 करोड़ के ऋण को मंजूरी ADB के द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।